कभी ऐसा भी होता था, अगर आदमी को जानवर सामान बता दिया जाता तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती थी। लेकिन इस दौर की तो हवा ही अजीब है। मालूम है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए गए हैं जो शायद आपने सुने ही ना हो। टेड रिचर्ड नाम है एक ऐसे इंसान का जिसने अपने तोते की मोहब्बत में अपना आउटलुक बिल्कुल एक पैरट की तरह बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपने ईयर कटवाए, टंग को बीच से कटवाया, पूरी बॉडी पर अपने पैरट की तरह कलरफुल टैटू और 50 से ज्यादा छेद करवाए। डेनिस ऑनर, जिन्हें स्टॉकिंग कैट कहा जाता था, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया अपना आउटलुक बिल्कुल एक टाइगर की तरह बनाकर। ऐसे ही कुछ कहानी है लिजर्ड की तरह बनने वाले एरिक स्ट्रॉच और ड्रैगन की तरह दिखने वाली ईवा मेडूसा की। हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लेरिंग स्पॉटलाइट। कहा जाता है हमारे पूर्वज कभी जानवर हुआ करते थे। वक्त है सब कुछ अपने साथ बदल देता है और इसी वजह से एक लंबा वक्त गुजरने के बाद हम इंसानी शक्ल में आज मौजूद हैं और शायद इसीलिए साइंटिफिक टर्म में हमें इनसिग्निफिकेंट एप्स भी कहा जाता है। लेकिन साइंस की फर्दर डीप स्टडीज करने के बाद खुलासा होने के बजाय वो खुद इस वहम में आ गए हैं कि क्या वाकई हम लोग बंदर ही की नस्ल हैं। क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट का कहना है कि न्यूरॉन का साइज कभी नहीं बढ़ता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। और दूसरी तरफ चिंपैंजीज के मुकाबले में हमारे ब्रेन का साइज 3 गुना ज्यादा है और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाने वाले सेल्स की तादाद उनसे दुगनी है और उनका बिहेवियर भी पूरी तरह डिफरेंट है। तो इसलिए चिंपैंजीज और एप्स को देखकर अपने पूर्वजों को उनकी तरह सोचना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। इंसान और जानवर के कुछ बड़े डिफरेंस में सबसे पहले डुअल रियलिटी को माना जाता है, इसलिए डुअल रियलिटी को समझना नेसेसरी हो जाता है। अगर एनिमल्स की बात की जाए तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव रियलिटी जैसे खाना पीना, पेड़ पौधे, रिवर्स वगैरह पर ही जीते हैं, लेकिन ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को तो सोचता ही है। साथ ही वो एक फिक्शनल रियलिटी जैसे फेथ इन गॉड, पैसे की मोहब्बत, कंपनीज, कंपैरिजन, ब्रांड, इन सब पर भी फोकस रखता है। वो फिक्शनल रियलिटी को अपनी जिंदगी को मुकम्मल बनाने के लिए जरूरी समझता है, यानी ह्यूमन का सर्वाइवल डुअल रियलिटी पर होता है। और अमेजिंग बात तो ये है कि हमारी हिस्ट्री से ये बात सामने आती है कि जितना वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, फिक्शनल रियलिटी इतनी ही तेजी के साथ मोर एंड मोर पावरफुल होती जा रही है। युवल नोह हरारी, जो कि एक हिस्टोरियन है, उन्होंने राइज ऑफ ह्यूमैनिटी का रीजन डिफरेंस ऑन कलेक्शन लेवल को बतलाते हुए कहा, ह्यूमन ही प्लैनेट में एक ऐसा जानवर है जो कि कोऑपरेट फ्लेक्सिबली इन लार्ज नंबर को करने में सफल है। कोऑपरेशन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही एनिमल्स में पाई जाती हैं, लेकिन जो एनिमल कोऑपरेट करना जानते हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं, और जो फ्लेक्सिबल हैं वो एक दूसरे को लार्ज नंबर में कोऑपरेट ही नहीं कर पाते हैं। कोऑपरेट में छोटे छोटे इंसेक्ट्स को देखा जा सकता है, जैसे चींटियां, मधुमक्खी, जो कि लार्ज नंबर में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन रिजिड कोऑपरेशन बेसिकली वन वे, एक ही तरह से। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी और नया डेंजर उनके सामने आ जाए तो जल्दी से कोई चेंज या सुझाव नहीं ला सकते। ठीक इसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी में अक्सर सोशल मैमल्स आते हैं, जैसे हाथी, शिम्पैंजी, डॉल्फिन। वो अपने ग्रुप में एक दूसरे को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोऑपरेट तो कर लेते हैं, पर कम नंबर्स में। ज्यादा नंबर उनके फ्लेक्सिबल कोऑपरेशन में डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है। तो इसलिए युवल नोह हरारी का कहना है कि हिस्ट्री में हुई बड़ी कामयाबियां, अचीवमेंट्स इंडिविजुअल एबिलिटी पर नहीं बल्कि बड़ी तादाद में फ्लेक्सिबली कोऑपरेट करने की एबिलिटी की वजह से है। और इसको उन्होंने डुअल रियलिटी के बाद सबसे बड़ी वजह बताई ह्यूमन के दुनिया को कंट्रोल करने की।